Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसपोज करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? देखिए, हम एक मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसपोज करें ये देखते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर इसको ट्रांसपोज करने का तरीका ये है, जैसे कि मान लीजिए इसका सिंबल होता है ए की पावर टी या फिर ए डैश। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप, जैसे कि ये रो है, तो रो को आपको कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है 3 2 4 6 9 3 2 8 6। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज करना तो क्या होगा? ये फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक, क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं थोड़ा। देखिए प्रॉपर्टीज, जैसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोले कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालिए, तो उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका ये मैट्रिक्स मिल जाएगा जो गिवन मैट्रिक्स होता है। दूसरा आपका है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करो, उसका ट्रांसपोज क्या होता है? k इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब कि कांस्टेंट जो होता है k, मतलब कांस्टेंट वो जो होता है वो इन्वर्स नहीं होता। इसका तीसरा है आपका, अगर a प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज करें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और चौथा है a इंटू बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स। ये चार प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अभी कहाँ इस्तेमाल होगी, अभी एक्सरसाइज में करेंगे। अभी देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 2 3 4 3 4 0 6 6 9। जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, पहले इसका ट्रांसपोज कीजिए। अगर ट्रांसपोज, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगा। अगर आपका ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों ही मतलब एक दूसरे के इक्वल हो, जैसे देखिए ये पूरा इक्वल दिख रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिले, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि मैट्रिक्स लिख लेता हूं मैं 0 2 4 -2 4 0 9 -9 0। जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को यहाँ माइनस ला दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ इस मैट्रिक्स में से, अगर यहाँ से मैं क्या लेता हूँ माइनस कॉमन, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस वाला जो डिजिट होगा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। क्लियर? ये माइनस का इसका अच्छा, ये
जो आया इसका यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो है इसके इक्वल दिख रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि बस जो मैट्रिक्स गिवन होती है और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो बस वो माइनस में ही आता है, मतलब ए ट्रांसपोज, ये इन्वर्स नहीं है ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मतलब कि जो इसका रिजल्ट निकलेगा ट्रांसपोज वो माइनस ए के निकलता है। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे कि पहला मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 5 1/2 -1। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो कॉलम जो है किस में चेंज हो जाएगा, रो में, ठीक है। ठीक, इसका सेकंड देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड, इसमें भी आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 3। अब इसका ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, जो रो जो है उसे कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम है उसे रो में। ठीक, इसका थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है, जैसे कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, जो रो जो है उसे कॉलम में चेंज कीजिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बोले एक मैट्रिक्स है ए और बी मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है। पहले ए मैट्रिक्स क्या है ये मैं लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। पहला हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तो सिंपली प्रॉपर्टीज ही है, वैसे भी हो सकता है और हमें करके दिखाना है। देखिए कैसे करते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं कैसे, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे प्लस होता है, -1 -5 -4 -5 हो जाएगा, 2 + 1 3 3 में से 5 गया माइनस का 2। क्लियर है। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 कितना आएगा 4 1 + 1 2। फिर हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का आंसर लिखिए, जो रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ठीक, इस तरह इसको भी चेंज करना है। बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। क्लियर। सॉल्व करते देखिए, अब हमें यहाँ पर ट्रांसपोज लगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ठीक है, यहाँ प्लस से प्लस कीजिए, -1 -4 -5 1 + 6 5 + 1 6 -1 + 1 -1। ठीक है, 7 + 1 3 2 + 1 3 हो गया, 7 + 2 9 1 + 3 4 3 में से 5 गया माइनस का 2 9 + 0 9 1 + 1 2। क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है, यानी LHS इक्वल टू क्या मिल गया, RHS मिल गया। इसका सेकंड आप खुद करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही सेम आपको खुद करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
बोल रखा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2 3 1 2, ठीक है। और बी मैट्रिक्स दे रखी, इसका ट्रांसपोज नहीं, सिर्फ ओनली बी मैट्रिक्स है, -1 0 1 2, ठीक है। हमें फाइंड करना है a + 2b का होल ट्रांसपोज। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कभी भी कोई भी a + b का होल ट्रांसपोज क्या मिलता है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब तो यहाँ पे a + 2b का क्या मिलेगा, हमें प्रॉपर्टी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए a ट्रांसपोज + 2b का ट्रांसपोज, तो इसको मैं a ट्रांसपोज + 2 × b ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, है ना। प्रॉपर्टी होती है कि 2 जो था कांस्टेंट बाहर आ गया। अब a ट्रांसपोज आपको पहले से ही गिवन है, -2 3 1 2, क्लियर। b ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं, पहले प्लस से पहले क्या करना है हमें, इसको अंदर इंटू कीजिए, क्या मिलेगा, -2 2 0 4, क्लियर। अब प्लस करके क्या मिलेगा, -2 क्या होगा, माइनस का 4, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 6 6, 2 + 4 6, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्लियर। जो भी आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए, मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं ईमेल कर लीजिए, मगर बताइए ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। बोल रखा है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई a × b का होल मैट्रिक्स = b मैट्रिक्स का b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज, ये बोल रखा है। देखिए इसका मैं एक बताता हूँ, एक आप खुद करेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स है आपका 1 -4 3, और बी मैट्रिक्स है आपका -1 2 1, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है a × b का होल ट्रांसपोज = b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, ये हमें करना है। देखिए अब कैसे करते हैं, a × b करना है, पहले कर लेते हैं a × b। a मैट्रिक्स आपका 1 -4 3, ठीक है। b मैट्रिक्स -1 2 1, ठीक, का होल ट्रांसपोज है ये, ठीक है। ये ब्रैकेट है, थोड़ा अजीब लग रहा है बट ऐसा ही है। देखो बी ट्रांसपोज, हमें बी का ट्रांसपोज करेंगे, ये देखिए ये नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम कितना 3 है, तो चेंज हो जाएगा आपका रो जो होगा किसमें, कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक। ए ट्रांसपोज नंबर ऑफ रो कितने 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा है 1 -4 3। समझ में आया। देखिए इंटू तो करना आपको आता ही है, मैंने इंटू सिखा रखा है आप लोगों को कैसे इंटू करते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -4 × -1 4, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, -4 × 2 -8, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, -4 × 1 -4 मिल गया, और 3 1 जा 3। अभी इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, ठीक है ना। इसका करते हैं मल्टीप्लाई, -1, इसको इससे किया था 2 1 +4 -8 -4 -3 -6 3, इतना क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, मिल जाएगा हमें आंसर दोनों तरफ इक्वल। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं, 4 8 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम में इक्वल टू में क्या मिल रहा है हमें, -1 4 -3 2 -8 +6 3 -4 1, ठीक। देखिए क्या ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल दिख रहा है, अरे यहाँ इसका ट्रांसपोज, अरे -80 आएगा, ठीक है। हाँ ये इक्वल आ रहा है, यानी LHS = क्या मिल गया हमें, RHS। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आता है मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रखा है इफ ए मैट्रिक्स दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फर्स्ट बताना आपको, सेकंड खुद से करना, 2 क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है।
ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो क्या होता है, ये हम बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में बताया गया था और बहुत बार बताया गया है। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, देखिए रो को हमें कॉलम में चेंज करना है, तो कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स आएगा, यहाँ कॉस एक्स आएगा, क्लियर है, इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, सेम टू सेम लिख दीजिए, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स को हमें क्या वेरीफाई करना है, 1 0 0 1। ठीक, तो हम LHS को सॉल्व करके RHS प्रूफ करते हैं। देखिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू कॉस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर, वो भी प्लस में, एक्स नहीं यहाँ पे अल्फा है, सब में अल्फा है, गलती से एक्स लिख दिया गया और अल्फा है ये आपका। ठीक, इसी तरह इस रो को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, साइन इंटू कॉस क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस इंटू साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, क्या मिलेगा, कॉस इंटू साइन, साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलेगा आपको, माइनस प्लस माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए आइडेंटिटी बन रही है, फॉर्मूला है क्या आएगा, 1, इससे कैंसिल 0, इससे कैंसिल 0। ठीक, और ये आपका क्या बन गया, 1, तो ये प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। RHS क्या है, 1 0 0 1, यहाँ क्या मिला 1 0 0 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाई। यही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आप खुद करेंगे, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है मैं सिर्फ एक्सरसाइज करवाने के मोटिव से नहीं करवा रहा हूँ, बट इसलिए करवाया जा रहा है कि आप घर पे बैठ के पढ़िए, ये नहीं कि सारा सॉल्यूशन बस मेरी वीडियो में से देख के कर लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं होती है उसके बाद मेरी वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सो डेट ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें शो करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्रूफ करना है, मतलब कि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आती है जो गिवन होती है। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये रो जो है आपका कॉलम में चेंज कर लेते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा और थर्ड रो किसमें, थर्ड कॉलम में। तो क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, यानी ए मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, इसका फर्स्ट है, ये 7th का फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड बोला सो डेट ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए प्रूव हो जाए। कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स दी हुई है अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो जो ट्रांसपोज आएगा उसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो वो सेम ए मैट्रिक्स मिलती है, बस माइनस का फर्क होता है। करते हैं इसको, अगर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, इसी तरह सेकंड रो किसके, सेकंड कॉलम के इक्वल में, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल में। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से -1 0 1 1 -1 0
जो चीज़ माइनस में होती है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाएगी। तो क्या ये इसके इक्वल दिख रहा है? तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये माइनस नहीं है, ट्रांसपोज है, तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जब ये प्रूफ हो गया तो क्या हो गया, ये इट इज स्क्यू SKEW है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। घर पे बैठ के पढ़िए, लॉकडाउन चल रहा है, अभी काफ़ी समय तक चलने वाला है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। घर पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमें सॉल्व करना है। बोल रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। फर्स्ट देखते हैं इसका, पहले ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 5 6 7, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जब ए मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें यहाँ वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट करना है। क्या करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? करते हैं, देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ P इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, मतलब ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। इसको P इसलिए माना कि जो मैट्रिक्स यहाँ से मिलेगी उसका हम ट्रांसपोज करके देखेंगे, अगर वो सेम P मैट्रिक्स के बराबर मिलता है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो करते हैं, ए मैट्रिक्स आपका 1 6 5 7 और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है आपका, ये रो को आप इसमें कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को आप कॉलम में चेंज कीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी मैट्रिक्स मिलेगा। मैं इसको प्लस किया 2 5 में 6 प्लस किया कितना 11 आएगा, 6 + 5 11, 7 + 7 कितना गया 14 आ गया। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से पी ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, 2 11, ये रो कॉलम में हो गया, ये वाला रो इस कॉलम में हो गया। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, P डैश इज इक्वल टू P मिल रहा है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया? इसी तरह इसका सेकंड भी है ये 8th का फर्स्ट था, सेकंड बोला हुआ है कि A माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे P इज इक्वल टू P मान लिया, Q मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ P मान लिया इसलिए मैंने इसी से Q मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। A माइनस ए डैश, अब A माइनस ए डैश, ए मैट्रिक्स क्या है आपका 1 5 6 7, ए डैश मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए तो क्या मिलेगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ये आपका क्या मिला, Q मैट्रिक्स मिल गया। अब Q ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रो को किस में चेंज करना है, हमें कॉलम में। तो यहाँ से कुछ हमें इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइनस में यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया, ये इज इक्वल टू ये मिल रहा है, देखो ध्यान से मिल रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q डैश इज इक्वल टू Q। तो ये क्या होगा, इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया? लास्ट टाइम आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट आए थे कि आप थोड़ा बड़ा लिखिए सर, हर कोई यही बोल रहा है बड़ा लिखिए। तो इसका रीज़न ये है, मैं बड़ा इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ जो इंस्टीट्यूट है हमारा ये थोड़ा बोर्ड छोटा है और मैं ऑनलाइन आज तक पहले कभी नहीं पढ़ाया, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आई होप कि मैं जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करूँ बड़ा लिखने में, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं बड़ा लिखने की। इस 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड A/1/2 इंटू A+1 A ट्रांसपोज। हमें पहले ए मैट्रिक्स है वो लिख लेता हूँ, हमें बाद में जो फाइंड करना है वो लिखेंगे। 0AB -A 0C -B -C 0, ये ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, 1/2 A प्लस ए डैश, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 1/2
ए माइनस ए डैश। ठीक, समझ में आया? तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको पी लेट कर लेता हूँ 1/2 a/8 इसको। अब देखिए यहाँ से बोल रखा है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है लिख लेते हैं, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, और ए ट्रांसपोज करना तो आप लोग आता है बहुत अच्छे से, अभी सिखाया गया है। रो को किस में करना है हमें, कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? अब देखिए आगे 1/2, यहाँ से हम प्लस करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। प्लस है ना भी, जो तो प्लस करेंगे। 0 + 0 क्या होगा, 0 + 0 क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई। 12th क्लास में हो आप लोग। ए में से ए गया तो 0, बी में से बी गया तो 0, ए में से ए गया तो ए है, 9 नहीं है, ए है 0, 0 में से 0 प्लस किया 0, सी में से गया 0। अरे साला ये तो सब 0 हो गया। तो पी मैट्रिक्स क्या मिला, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ये मिल गया 0 मैट्रिक्स। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ए मैट्रिक्स का दिया हुआ है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, ए ट्रांसपोज करते हैं, रो को हम किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। ये रो जो दिया हुआ है इसको कॉलम में लिख लीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो यही है ना, हाँ। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, मैट्रिक्स 0 में से 0 गया तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा भाई। माइनस ए और माइनस ए, सॉरी माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2 है। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो गया तो b प्लस b क्या हो गया, 2b। माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस ए माइनस 2a। 0 में 0 गया 0, माइनस माइनस प्लस 2c माइनस 2b माइनस 2c और ये 0। क्लियर है? अब इस 2 को जो 2 दिया हुआ है हमको, उसको अंदर प्लस क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किया 0, a मिला यहाँ से, b मिला माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। समझ में आया आप लोगों को? तो हमें क्या मिला, इसका आंसर ये मिला और इसका आंसर ये मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं एग्जाम में, अभी भी आते हैं और बोर्ड के टाइम में भी, प्री बोर्ड में भी आता है और बोर्ड के टाइम भी आता है। क्या है देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स गिवन हुई है, दी हुई है, मतलब इसमें 4 सवाल है। यानी जैसे मान लेते हैं, मैं इसको इस मैट्रिक्स को मान लेता हूँ A 3 5 1 -1। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, हमें सबसे पहले इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालना होगा, फिर स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज करना है, फिर बोल रखा उन दोनों को सम करेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो करते हैं इसको। ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करते हैं वो बताता हूँ। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिए मैंने P मान लिया, इसका फॉर्मूला 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 1/2 A मैट्रिक्स क्या है आपका, 3 5 1 -1। ठीक है, A ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, 3 5 1 -1। क्लियर है। तो 1/2 क्या मिला हमें, प्लस कीजिए, 3 + 3 6 हो गया, 1 + 5 + 1 6 हो गया, 1 + 5 6, 1 -1 क्या हो गया, -2। तो P मैट्रिक्स यहाँ से मिल जाएगा हमें। जो P मैट्रिक्स मिलेगा क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स में लिखना है, ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये मैट्रिक्स है आपका। तो P मैट्रिक्स मिलेगा 3 3 3 -1। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से P का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या मिलेगा आपको,
फर्स्ट रो को क्या करना है, कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो मिल गया आपको P डैश इज इक्वल टू P, मतलब क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, समझ में आ रहा है ना। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्यू लेट कर लेते हैं इसको, इसका फॉर्मूला 1/2 a माइनस a डैश, ये तरीका होता है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को। तो करते हैं, क्या मिलेगा, 1/2 a मैट्रिक्स क्या है आपका, लिख लेते हैं 3 5 1 -1, ठीक है, को माइनस करना है ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1 मिलेगा। इतना क्लियर है। 1/2 इसमें से इसको माइनस किया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया, क्या बचेगा, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस किया तो क्या आएगा, -1 प्लस करेंगे तो 1 के साथ तो क्या मिलेगा, 0। अब 2 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 0 2 -2 0, ठीक है, ये Q निकला आपका, ठीक है, Q की वैल्यू। अब Q ट्रांसपोज करिए तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 0 2 -2 0, तो इसकी जगह पर लिख सकता हूँ -Q, क्योंकि ये Q के इक्वल है। तो ये क्या मिला आपको, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, आप लोगों को सही में समझ में आ रहा है ना। नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, अच्छे से समझ जाऊंगा, जो टॉपिक पे आपको समझ में आए उस टॉपिक के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। बोल रखा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ एक्सरसाइज 11 and 12। बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमें इनके आंसर चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। बोल रखा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के ही हैं और सिमेट्रिक भी है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके। पहला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा जीरो मैट्रिक्स और चौथा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सब में मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। बोल रखा है कि सेम ऑर्डर के हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतना क्लियर है। तो मैं कुछ इसमें हिंट देना चाहूँगा आप लोगों को। क्या कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है और B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज होता है। ये आप लोगों को पता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, कंसिडर करना चाहूँ, AB माइनस BA मैट्रिक्स है, अगर होल मैट्रिक्स किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, AB का मैट्रिक्स माइनस BA का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं ट्रांसपोज। क्लियर, होल ट्रांसपोज करें तो ये मिलेगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। इतना क्लियर है। और A इंटू B ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या था आपको, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस इसका A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। इतना क्लियर है ना। अब देखिए थोड़ा, B की जगह B ट्रांसपोज की जगह मैं B लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे A, इसकी जगह पे A और इसकी जगह पे B। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, AB माइनस BA मिलेगा, जो गिवन मैट्रिक्स के बराबर है। इसे अगर P लेट करता तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस P, ठीक है। तो जब माइनस में आता है और सेम और आंसर आता है आपका, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रखा है इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और ये भी गिवन है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको गिवन दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसके 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक सही है, ये हमें निकालना है। देखिए करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। प्लस A ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, ट्रांसपोज करते हैं इसका,
कॉस अल्फा नीचे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये रो इस कॉलम में हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इतना क्लियर है। इक्वल टू में दे रखा है आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को पता है क्या होता है, बताता हूँ मैं, थोड़ा इसको थोड़ा साइड में लिख दूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, जो इसका डायगोनल्स 1 होते हैं, ठीक है ना। कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉस प्लस कॉस कॉस 2 अल्फा लिख देते हैं, वो गलत होगा, 2 कॉस अल्फा, ठीक है ना। साइन में साइन गया 0, साइन में साइन गया 0, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दे रखा है आपको। अब देखिए ये इज इक्वल टू ये मिलेगा, ये इज इक्वल टू किसी को भी किसी के इक्वल रख के हम क्या निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू। 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 यानी π/3। कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा क्या आएगा π/3। तो आंसर कौन सा है आपका, बी सही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, आपने एंजॉय किया इस एक्सरसाइज में, खूब मेहनत से पढ़िए। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में। क्या है कि आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, बहुत से बच्चे कॉमर्स साइड से हैं, कॉमर्स के लिए उनको नहीं मिल पा रहा अच्छा चैनल, तो मैं एक अच्छा चैनल रिकमेंड करूँगा इकोनॉमिक्स के लिए, द इकोनोमिया पे जाइए। यहाँ पे आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों के पास अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए जाइए द अकाउंटिंग विजार्ड। ठीक है। और जिन बच्चों के पास साइंस साइड है तो साइंस के लिए जाइए नीतीश एकेडमी, ठीक है, नीतीश एकेडमी पे जाके आपको यहाँ पे साइंस की वीडियो मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस कुछ दिनों में चालू हो जाएगी जब, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कोरोना वायरस को मुक्त करना चाहती है भारत से, इसलिए लॉकडाउन है। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए, और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए।